15 जुलाई 2015 को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया है। चेन्नई और राजस्थान सरकारें किसान को ठगती है और आईपीएल सरकार को ठगती है। 15 जुलाई 2015 को दुनिया भर के आईपीएल फैंस को एक बड़े ही जोर का झटका लगा जब दो सबसे बड़ी टीम राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन MS धोनी जो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान थे, उन पे एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ के खड़ा हो गया। क्यों MS धोनी की टीम को बैन कर दिया गया? यह घोटाला कैसे सामने आया और इसका आईपीएल पर क्या असर पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या MS धोनी इस विवाद में शामिल थे? आइए इस बैन के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हैं और यह पता लगाते हैं कि कैसे CSK ने फैंस की पसंदीदा टीम के रूप में अपनी स्थिति को फिर से हासिल करने के लिए एक धमाकेदार वापसी कैसे की। आइए इसे जानें। – 2013 में आईपीएल सफलता की बुलंदियों पर था। बेहतरीन खिलाड़ियों से सजी टीमों और रोमांचक मैचों के साथ यह बाहर से सब कुछ बढ़िया लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा तूफान चल रहा था जो क्रिकेट के भविष्य और फैंस के प्यार को खतरे में डाल सकता था। और इसकी शुरुआत चौंकाने वाली गिरफ्तारी से हुई। दिल्ली पुलिस के स्टिंग ऑपरेशन ने स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग से जुड़े एक गहरे घोटाले का पर्दाफाश किया। दोस्तों, स्पॉट फिक्सिंग का मतलब यह होता है कि जब एक खिलाड़ी पैसों के लिए दूसरी टीम की ओर से खेलने लग जाए, इसे स्पॉट फिक्सिंग बोला जाता है। अजीत चंदिला, श्रीसंत और अंकित चौहान सहित राजस्थान रॉयल्स के प्रमुख खिलाड़ी इस घोटाले में फंस गए थे। घोटाला काफ़ी बड़े स्तर तक पहुंच गया और काफ़ी नामी लोगों को फंसाता हुआ चला गया। ये घोटाला राजस्थान रॉयल्स तक ही सीमित नहीं था। चेन्नई सुपर किंग भी मुसीबत में पड़ गई, जिसमें टीम के अधिकारी और BCCI अध्यक्ष N श्रीनिवास के दामाद गुरुनाथ विवाद के केंद्र बन गए। खुलासे बहुत ही चौंकाने वाले थे। मैच फिक्सिंग किसी की भी उम्मीद से कई अधिक सुर्खियां बटोरने लगा। जैसे जैसे यह घोटाला सामने आया, मीडिया में सनसनी फैलती गई। सुर्खियां भ्रष्टाचार की चीख मार रही थी और आईपीएल की इमेज गिरती जा रही थी। लेकिन इस हलचल के बीच एक व्यक्ति जांच और समर्थन के चौराहे पर खड़ा था, MS धोनी। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान MS धोनी ने खुद को गहन जांच के दायरे में पाया। हालांकि वे सीधे तौर पर फिक्सिंग में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए गए। आलोचकों और प्रशंसकों ने आश्चर्य जताया कि अपने बेदाग नेतृत्व और ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले धोनी अपनी टीम के आसपास के भ्रष्टाचार से कैसे अनजान हो सकते हैं। धोनी की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ। उनके बारे में लोगों की सोच जो पहले बेदाग थी, उनके साथ जुड़े रहने के कारण खराब हो गई। भले ही उन पर कभी गलत काम करने का आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन घोटाले की काली छाया उनके करियर पर मंडरा रही थी। उनके शांत और सरल व्यवहार को अब संदेह की नज़रों से देखा जाने लगा। इसका नतीजा बहुत जल्दी और गंभीर हुआ। आईपीएल ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों को 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया। न केवल इसमें शामिल टीमों के लिए, बल्कि पूरे लीग और उसमें फैंस के लिए ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति बन गई। जवाब में आईपीएल और क्रिकेट अधिकारियों ने कड़े सुधार पेश किए। इसमें भ्रष्टाचार विरोधी उपायों में सुधार, खिलाड़ियों और आधिकारिक तरीकों से निगरानी और सभी फैंस के लिए ईमानदारी पर काफ़ी कड़े कदम उठाए गए। यह घोटाला खेलों में सतर्कता और पारदर्शिता की जरूरत का एक केस स्टडी बन गया। घोटाले के बावजूद धोनी ने खेल के प्रति अपने समर्पण और प्रदर्शन करते हुए उसी जुनून और जोश के साथ कप्तानी करना जारी रखा। दृढ़ रहने और अपना ध्यान बनाए रखने के लिए उनकी क्षमता उनके चरित्र का प्रमाण थी। फैंस के लिए घोटाले के लिए धोनी का फैसला उनकी सच्ची महानता का परिणाम था। वह अपनी प्रतिष्ठा को काफ़ी हद तक बरकरार रखते हुए इस मुश्किल परीक्षा से उभरे। इसने हमें याद दिलाया कि भले ही खेल को चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन खेल की भावना इसके चैंपियनों के समर्पण के माध्यम से बनी रहती है। तो दोस्तों, ये था क्रिकेट इतिहास के बहुत ही चौंकाने वाले केस की कहानी। अगर आपको ये जानकारी ज़रा सी भी पसंद आई तो उस लाइक बटन को दबाकर हमें सपोर्ट करें और अपने क्रिकेट फैन दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त मुकेश मिलता हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।